हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए साइंस पढ़ेंगे दोस्त। 2020 का आज हम लोग देखेंगे प्रथम पाली। दोस्त जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आपको 2024 में ही एग्ज़ाम देना है तो साइंस पूरा क्वेश्चन बैंक से याद कर लीजिए। जो भी अगर हम आपको अभी बता रहे हैं कंटिन्यू आप देखते जाइए दोस्त, इससे आपको बेहतर तैयारी हो जाएंगे और इसी से आपको एग्जाम में भी आएंगे। ये मत आप सोचे कि हमको ये सारे क्वेश्चन आता है तैयो आपको 10 मिनट टाइम निकालना है, पूरा वीडियो देखना है अगर बढ़िया नंबर लाना है तब। नहीं तो आप मन में भ्रम मत पाले कि हमको ये सब क्वेश्चन याद है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लेंस का वर्धन होता है। देखिए, लेंस का वर्धन के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि लेंस का वर्धन क्या होता है। तो लेंस का वर्धन क्या होता है बताइए। लेंस का वर्धन हो जाएगा V/U। ऑप्शन से हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है, तो नेत्र का रंगीन भाग हो जाता है परितारिका। चलिए ऑप्शन नंबर तीसरा है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकीर्णन अधिक होता है। देखिए यहाँ वर्ण का परिकीर्णन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, परिकीर्णन। ये परिकीर्णन बोल रहा है, कहीं कहीं आपका बोलेगा तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य लाल रंग का सबसे ज्यादा होता है। ये लाल रंग है जो इसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है। और वर्ण का परिकीर्णन बोलेगा तो परिकीर्णन नीला रंग के सबसे ज्यादा होता है। परिकीर्णन बोलेगा तो याद रखेगा नीला रंग के होगा सबसे ज्यादा। और अगर बोलेगा आपसे तरंग दैर्घ्य तो तरंग दैर्घ्य बोलेगा तो लाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगते हैं। तो किससे होता है दोस्त, वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी है। उभयलिंगी किसको बोलते हैं दोस्त, तो उभयलिंगी क्या अर्थ होता है कि मतलब जो जमीन पे भी रह सकता है और जमीन के अंदर भी रह सकता है या जल में भी रह सकता है। तो केचुआ आ जाएगा दोस्त यहाँ पे, उभयलिंगी केचुआ आ जाएगा। मेढक भी आते हैं लेकिन केचुआ यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन होगा। मछली तो नहीं होगा दोस्त, कछुआ भी हो सकता है लेकिन मेन ऑप्शन यहाँ पे क्या है, केचुआ। तो केचुआ के उभयलिंगी मानना है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना, तो किस पौधे को चुना था दोस्त, तो ये मटर के पौधे के चुना है। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन एक अवशेषी अंग है। तो अवशेषी अंग है अपेंडिक्स। अवशेषी अंग यानी इसको अब हम लोग की जरूरी नहीं है, तब पर भी है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन आप जानते होंगे दोस्त कि वन संरक्षण से संबंधित है। आधुनिक आवर्त नियम के किसके आवर्त फलन होते हैं अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से हैं। तो परमाणु संख्या के। आधुनिक आवर्त नियम है जो परमाणु संख्या के आधार पे है। इसको कौन बनाए थे, तो मोसले साहब ने। और परमाणु द्रव्यमान पे, बाकी सब परमाणु द्रव्यमान पे है। न्यूलैंड्स हो गए, मेंडलीफ हो गए, ये सब परमाणु द्रव्यमान पे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के 37 कतारें इनमें से क्या कहलाती है, तो आवर्त कहलाती है। लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए इनमें से कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, तो जिंक के परत चढ़ाकर। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जाता है। तो देखिए सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। सोडियम के साथ साथ मैग्नीशियम को भी काट सकते हैं, लेकिन अगर सोडियम नहीं रहेगा तब मैग्नीशियम मारेंगे। अगला क्वेश्चन है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप जानते होंगे कि आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होता है। मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग। अगला है निम्न में से कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है। तो कौन सा हार्मोन है दोस्त,
वृद्धि हार्मोन। अमीबा में लैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो विखंडन, इसको दिखंडन भी बोला जाता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो फल में बदलता है अंडाशय। पुंकेसर है जो फूल का नर भाग है, फूल का नर भाग को क्या बोला जाता है? पुंकेसर। और स्त्री भाग को बोला जाता है स्त्रीकेसर। अगला क्वेश्चन है, जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है तो क्या होती है दोस्त? ऊपरी मुखी होती है। हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है तो हमारे घर में 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा नहीं होगा दोस्त, दिष्ट धारा बैटरी की धारा होता है, प्रत्यावर्ती धारा होता है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादले वाला दिन। नींद में कौन सा ऊर्जा सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो कौन सा ऊर्जा हो जाएंगे दोस्त? नवकीय ऊर्जा। दर्पण के सामने किसी भी दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है, वह दर्पण केवल समतल हो जाएंगे। किस कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो केवल अवतल दर्पण। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.47। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अभिसारी लेंस कहेंगे तो उत्तल लेंस के हो जाएंगे और अपसारी लेंस अपसारी हो जाएंगे अवतल लेंस को। और एक दर्पण में भी आता है दोस्त, दर्पण में हो जाता है चेंजिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने को पानी को दूधिया कर देता है? तो कौन करता है दोस्त? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो टार्टेरिक अम्ल इमली में भी हो सकता है, संतरा में भी रहता है, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। सिरका में होता है साइटेरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? साइटेरिक अम्ल। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, इमली में साइटेरिक अम्ल। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है तो देखिए CaSO4 × ½ प्लास्टर ऑफ पेरिस के है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये हो जाएगा जिप्सम के रासायनिक सूत्र। ऑप्शन से बी वाला ऑप्शन हो जाएगा जिप्सम का। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो एक उत्पाद के द्वारा पकड़ता है। कौन सा एंजाइम वसा प्रतिक्रिया करता है? बताइए कौन सा एंजाइम वसा प्रतिक्रिया करता है? तो ये कौन करता है? लाइपेज। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो वायवीय से। मछली का श्वसन अंग है, मछली का श्वसन अंग क्या हो जाएगा? गिल्स यानी गलफैरा। अस्टोमोटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन सा नियंत्रित करता है? तो ये द्वार कोशिकाएं। नींद में से कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो वृक्क के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। मानव का प्रमुख उत्सर्जक अंग निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो जाएंगे वृक्क। एंड्रोजन क्या है? तो एंड्रोजन नरलिंग हार्मोन होता है। वैद्युत प्रतिरोधकता के ऐसे मात्रक क्या होता है? तो ओम मीटर ओम होता है प्रतिरोध के, ओम होगा सिर्फ प्रतिरोध के क्या हो जाएगा? ओम, प्रतिरोध के हो जाएगा ओम, और ओम मीटर प्रतिरोधकता के। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे आशा चालक है? तो विद्युत के सबसे आशा चालक होता है सोना। सोना अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा तो चांदी देगा, सोना चांदी, सोना नहीं है तो चांदी हो जाएगा। अगला है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था दोस्त? ओस्टेड नामक वैज्ञानिक ने। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा दोस्त तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद दोस्त।